आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th में पिछले वीडियो में धारा मापी की। उस वीडियो में हमने धारा मापी के विषय पढ़ा था। धारा मापी कितने टाइप के होते हैं, धारा मापी का सिद्धांत क्या है, उसकी रचना कैसी होती है, और उसे फोकस किया गया था चल कुंडली धारा मापी पर। उसकी पूरी वर्किंग वगैरह सब अच्छे से, धारा मापी सुग्राहिता वगैरह हम लोग सब कुछ पढ़े थे। उसमें दो चीजें रह गई थी, एक धारा मापी का आमीटर में रूपांतरण और धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण वो कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग हैं धारा मापी का आमीटर में रूपांतरण और धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो आइए पहले हम लोग धारा मापी को आमीटर में चेंज करेंगे, फिर धारा मापी को वोल्ट मीटर में। धारा मापी का आमीटर में रूपांतरण, धारा मापी का आमीटर में रूपांतरण। अगर हम धारा मापी को एज ए अमीटर यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। धारा मापी के विषय में लोग पढ़ चुके हैं। धारा मापी उपकरण था जो धारा की उपस्थिति या बहुत कम करंट को मेजर कर रहा था। जहां कम करंट होती है वहां पर हम धारा मापी को यूज करते हैं। आमीटर क्या करता है, धारा मापी और मीटर में वो थोड़ा सा अंतर होता है। क्या डिफरेंस होता है, जो धारा मापी होता है वो छोटी छोटी करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो हमारा आमीटर है वो आपका यूज किया जाता है बड़ी करंट को नापने के लिए। अक्सर हम अमीटर को ही धारा के लिए यूज करते हैं, धारा मापन के लिए। अब अमीटर होता क्या है, ये एक निम्न प्रतिरोध का धारा मापी ही होता है। अगर थोड़ा अमीटर के बारे में हम समझें तो अमीटर हमारा क्या होता है, एक निम्न प्रतिरोध का धारा मापी होता है और इसका काम होता है किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करना। अच्छे से आप जब जान लोगे अमीटर के विषय में तो आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो अमीटर हमारा एक उपकरण है। इस उपकरण का काम है किसी परिपथ में विद्युत धारा का मापन करना और ये एक निम्न प्रतिरोध का धारा मापी होता है। ये बात आप बहुत याद रखेंगे कि जितना प्रतिरोध निम्न होगा, जितना प्रतिरोध कम होगा, उतना ही अमीटर अच्छा होगा और शुद्ध माप दे पाएगा, एक्यूरेट वैल्यू करंट की माप पाएगा जितना ज्यादा उसका प्रतिरोध कम रहेगा। अगर यहां तक कहा जाता है कि अगर किसी धारा मापी का प्रतिरोध बिल्कुल निम्न यानी इतना कम हो जाए, शून्य हो जाए, तो ऐसा जो अमीटर बन के तैयार होगा वो एक आदर्श अमीटर कहलाएगा। यानी उसमें कोई करंट लॉस नहीं होगी, सारी की सारी करंट अच्छे से मेजर हो जाएगी। यानी वो संपूर्ण धारा को बिल्कुल क्लियर माप आपको दे देगा। कौन? अगर आदर्श अमीटर बन गया। तो ये कब बनेगा? जब उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। हालांकि ऐसा होना संभव नहीं होता है कि बिल्कुल प्रतिरोध शून्य हो जाए, क्योंकि उसमें हम वायर वगैरह यूज करते हैं तो तार में कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता ही है। इसकी वजह से आदर्श अमीटर तो एक कल्पना मात्र हो गई। लेकिन जितना प्रतिरोध हम कम रखते हैं उतना ही हमारा मीटर यथार्थ होता है, एक्यूरेट माप देता है, सुग्राही होता है। इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कुछ बातें इसकी हैं, हम यहाँ लिख के आपको बता रहे हैं कि जो हमारा अमीटर होगा अमीटर की जो विशेष बातें हैं वो जरा हम लोग सुन लें तो आपको इसको पढ़ने में आसान रहेगा। पहली बात, इसका प्रतिरोध निम्न होता है। ये निम्न प्रतिरोध का धारा मापी है। अमीटर क्या है? निम्न प्रतिरोध का धारा मापी। एक ऐसा धारा मापी है जिसका प्रतिरोध निम्न होता है। दूसरी बात, इसका काम है परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करना। प्रवाहित धारा का मापन करना। तीसरी बात इसमें है, किसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में इसको
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और चौथी जो बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि शून्य प्रतिरोध का अमीटर जो होता है, जिसका वैल्यू शून्य होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, शून्य प्रतिरोध का अमीटर आदर्श अमीटर बन जाता है। वो बनता है आदर्श अमीटर। ये कुछ बातें अमीटर के लिए होती हैं। अब इसको हम कैसे यूज कर पाएंगे धारा मापी को अमीटर के रूप में, ये बात आती है। तो जितना इसका हम प्रतिरोध घटा देंगे, इसके लिए तो सर्किट से समझाते हैं तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी। देखिए हम क्या करते हैं, मान लो यहां पर एक धारा मापी है। धारा मापी के प्रतिरोध को हम लोग जी मानते हैं। क्या मानते हैं? जी। ये बहुत छोटी करंट नाप पाता है। अगर हमने यहां से सर्किट में यहां से आई करंट भेज दी, मान लो बड़ी करंट है, 2 एम्पीयर करंट है, 1 एम्पीयर करंट है, तो डायरेक्ट अगर इसको करंट दी जाएगी तो धारा मापी जल सकता है, खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत कम करना पड़ता है। तो हम क्या करें, अगर डायरेक्ट सारी करंट में ना जाए, करंट को यहां से कहीं से डिवाइड कर दें, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में इसी धारा मापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। और इस प्रतिरोध का नाम होता है शंट। इसको हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। ये शंट है, ये सूक्ष्म प्रतिरोध है, बहुत छोटा प्रतिरोध है। अगर ऐसा हमने कर दिया तो अब ये क्या होने वाला है, अब होने वाला ये है कि जो धारा यहां से आई जा रही थी, अब ये धारा डिवाइड हो जाएगी। कैसे? एक धारा का भाग इसमें जाएगा धारा मापी में, जो धारा मापी से होके जाएगा उस भाग को हमने IG कह दिया। जो गैल्वेनोमीटर करंट जा रही है वो क्या है? IG। जब I का एक भाग IG इसमें निकल जाएगा तो बचे क्या? I माइनस IG। तो एक भाग बचा I माइनस IG। ये धारा कहाँ जाएगी? इस शंट से होकर के जाएगी। अब अगर इसका 10% भाग इसमें जाता है और 90% भाग यहाँ जाता है, क्योंकि धारा कहाँ ज्यादा बहती है? धारा उस जगह ज्यादा बहती है जहां प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध एज ए ब्रेकर होता है। आपसे ऐसे समझो एग्जाम्पल कि रोड पे, आधे रोड पे बड़ा हैवी ब्रेकर बना हो और आधे पे सिंपल ब्रेकर बना हो, छोटा सा, तो लोग कहां से निकलने का प्रयास करेंगे? जहां ब्रेकर हल्का होगा वहां से जहां निकलने का प्रयास करेंगे। मजबूरी वाला व्यक्ति हैवी ब्रेकर से निकल पाएगा, बाकी जैसे जाएंगे। तो धारा का यही सीन होता है कि जहां प्रतिरोध ज्यादा, ब्रेकर ज्यादा है, वहां से कम जाने का प्रयास करती है। तो जहां प्रतिरोध ज्यादा होता है वहां कम जाएगी, जहां प्रतिरोध कम हो जाएगा वहां से अधिक जाती है। तो यहाँ जो शंट लगाया जाता है ये बहुत कम प्रतिरोध होता है, बहुत छोटा, तो ज्यादा से ज्यादा करंट यहाँ जाने का प्रयास करेगी। तो मान लो 100% जो करंट है उसमें से 90% जा रही है शंट से होकर के और 10% जा रही है गैल्वेनोमीटर से होकर के। तो इसका 10% यहाँ ना मेजर कर लेंगे और उसी का निकाल दिया जाएगा 90%, तो टोटल धारा मेजर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं सीधी भाषा में, अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछे कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है, तो उसका आंसर है धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का शंट लगा करके। हम यहाँ लिखे जा रहे हैं, धारा मापी को अमीटर में, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में
निम्न प्रतिरोध का शंट जोड़ देते हैं। निम्न प्रतिरोध का शंट जोड़ देते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान घट जाता है। जो इसका जो प्रतिरोध था समांतर जोड़ने से और प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो ये अच्छा अमीटर बनके तैयार हो जाएगा। अब कितना शंट जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू कैसे मालूम होगी? ये यहां से इसको बंद किया, अब कितना शंट जोड़ दिया जाएगा कैसे बता पाओगे? तो उसको निकालना पड़ेगा। पहले इसको लिखेंगे कि माना हमने क्या माना कि चित्र में G जो है वो धारा मापी का प्रतिरोध है। G के समांतर क्रम में धारा में समांतर निम्न प्रतिरोध का शंट S जुड़ा हुआ है। परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा I है, जिसका एक भाग IG जो कि शंट से होकर, एक भाग IG जो कि धारा मापी से होकर प्रवाहित होता है, तथा दूसरा भाग I माइनस IG है जो कि शंट से होकर के प्रवाहित होता है। अब शंट का मान क्या होगा तो जरा समझते हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव समान होता है, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि समांतर क्रम में विभव समान रहता है। तो अब क्या करेंगे, जो धारा मापी में विभव होगा उतना ही इस शंट में विभव होगा। तो यहाँ लिखेंगे धारा मापी का विभवांतर बराबर होगा शंट का विभवांतर। शंट का विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। तो यहाँ I इंटू आर अगर करेंगे तो I धारा यहाँ IG है और यहाँ जो प्रतिरोध है वो G है, क्योंकि धारा मापी के प्रतिरोध को G माना गया, धारा गुणा प्रतिरोध। तो यहाँ हम लिख सकते हैं IG इंटू G, I इंटू आर से बराबर शंट के लिए यहाँ प्रतिरोध S है, धारा क्या रही I माइनस IG। तो यहाँ लिख सकते हैं I माइनस IG इंटू S। अब S का मान निकालना है तो ये वैल्यू उसके बटे आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इसको IG इंटू G अपान I माइनस IG बराबर S। इसको और भी अच्छे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि S बराबर IG अपान I माइनस IG इंटू G। ये बन जाएगा शंट का फार्मूला शंट निकालने का। इस सूत्र से हम शंट कितना जोड़ा गया है उसका मान निकाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो धारा मापी को अगर अमीटर में चेंज करना है तो धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का शंट जोड़ दिया जाता है, और इसके द्वारा फिर हम धारा मापी से जितनी भी करंट होगी, जितना परास रेंज होगा, टोटल करंट मेजर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो इस प्रश्न को पढ़ लिया है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे चेंज करेंगे धारा मापी को वोल्ट मीटर में, तो जरा समझेंगे। वोल्ट मीटर क्या है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका काम होता है विभव ज्ञात करना। वोल्ट मीटर क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से हम लोग ज्ञात करते हैं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं कि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध का धारा मापी है। ये भी धारा मापी है लेकिन इसका प्रतिरोध हाई होता है। जितना अमीटर के लिए लो होता है उतना इसके लिए हाई रखा जाता है।
क्योंकि जितना हाई प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, अच्छे से वोल्टेज मेजर कर पाएगा। दूसरा, इसका काम है परिपथ का विभवांतर ज्ञात करना। तीसरा, ये परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है, इसलिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, इसलिए अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। और अगर किसी परिपथ का या वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत कर दिया जाए इतना बढ़ा करके, तो ये एक आदर्श वोल्ट मीटर बन के तैयार हो जाएगा। तो कुछ बातें लिख लेते हैं पहले इसके हम, कि इसका काम क्या है। ये एक उच्च प्रतिरोध का धारा मापी है। ये उच्च प्रतिरोध का धारा मापी है, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है, इसका काम है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। तीसरी बात होती है इसमें, इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और चौथी बात यह है कि अगर अनंत प्रतिरोध का इतना ज्यादा प्रतिरोध हो जाए कि अनंत प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध अगर इसका अनंत है, तो ये आदर्श वोल्ट मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये अनंत प्रतिरोध के लिए आदर्श वोल्ट मीटर बन जाता है। अब यानी कि अगर हमें अच्छा वोल्ट मीटर बनाना है, अच्छे तरीके से एक्यूरेट वोल्टेज का मान पता करना है, तो उसका प्रतिरोध उतना अधिक होना चाहिए। जैसे वहां प्रतिरोध कम करना पड़ता था, यहाँ प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। प्रतिरोध अधिक होता क्या है तो आप पढ़ चुके हो। श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है। अगर कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो प्रतिरोध का मान हमें अधिकतम मिलता है, और समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो यहाँ हमें प्रतिरोध को बढ़ाना है, उच्च प्रतिरोध रखना इसका है। तो हम क्या करेंगे, जो धारा मापी होगा उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ देंगे। धारा मापी पहले से प्रतिरोध होगा, उसके साथ और प्रतिरोध जोड़ देंगे। कैसा? उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे तो उसका प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, और वो बन जाएगा वोल्ट मीटर। किस प्रकार से? देखिए, अगर इसको हम चित्र की सहायता समझें, ये मान लीजिएगा एक परिपथ है, और इस परिपथ का विभवांतर V है जो हमें ज्ञात करना है। और इस परिपथ में लगा दिया हमने एक गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। उस गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो G है, कितना है? G। अब इस G के साथ में हमें इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और जोड़ना है, उच्च प्रतिरोध। वो हमने जोड़ दिया R। अब क्या होगा, इस परिपथ में बहने वाली जो संपूर्ण धारा है वो I है। इस I का एक भाग जाएगा इससे, IG, इस धारा मापी से होकर के। अब टोटल जो धारा है I, उसका एक भाग I आ रहा है धारा मापी से होकर के। तो अब इसका प्रतिरोध बढ़ चुका है, क्योंकि G और प्लस R हो चुका है। तो पहले हम लिख देते हैं, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे वो चीज लिख दे रहे हैं। धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए या चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या होगी
अगर हमें धारा मापी को वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में और क्या लगा देंगे, एक उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब इससे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा परिपथ का और क्या होगा, आप निकालेंगे ऐसे कितना पर जोड़ देंगे, तो इसकी कंडीशन क्या है निकालने की, जरा इसको समझते हैं। हमने कहा कि इस धारा मापी का प्रतिरोध G और जो प्रतिरोध जोड़ा है वो R दोनों श्रेणी क्रम में है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या बन जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कुल प्रतिरोध आप R इक्विवेलेंट कर सकते हो, वो G और प्लस R, तो ये बन जाएगा G प्लस R। अब विभवांतर ज्ञात करना है तो विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, परिपथ का विभवांतर ओम के नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिपथ का विभवांतर होता है V बराबर IR, V बराबर I और R। I क्या है, इस धारा में धारा आ रही है वो IG है, और जो टोटल यहाँ का प्रतिरोध है वो हो गया है R इक्वल, और R इक्वल की वैल्यू क्या, G प्लस R कर सकते हैं, V बराबर IG इंटू G प्लस R। IG का इसके बटे ले आए क्योंकि हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो लिख सकते हैं V अपान IG बराबर यहाँ बचेगा G प्लस R, और हमें अगर R का मान निकालना है तो G वाला पहले ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो लिख सकते हैं R बराबर V अपान IG माइनस G। ये आया प्रतिरोध का मान, जो प्रतिरोध ने जोड़ा है इस धारा मापी के श्रेणी क्रम में, उस प्रतिरोध का फार्मूला आ गया R बराबर V अपान IG माइनस G। तो इस R का मान इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो धारा मापी के दो यूज यहाँ देखे हमने, धारा मापी को हम अमीटर में चेंज कर सकते हैं और धारा मापी को वोल्ट मीटर में भी चेंज करते हैं। इसको बदलने के लिए हमें कहानी ये पता होनी चाहिए कि अमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा सकता है आपसे। जितना प्रतिरोध धारा मापी का उच्च होगा उतने अच्छा वो वोल्ट मीटर होगा, और जितने प्रतिरोध का निम्न होगा उतने अच्छा वो अमीटर होगा। तो हमने धारा मापी को अमीटर में चेंज किया था तो प्रतिरोध को और कम किया था। प्रतिरोध को कम करने तरीका होता है, प्रतिरोध के समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान घट जाता है और श्रेणी क्रम में जोड़ने से बढ़ जाता है। तो जब धारा मापी को अमीटर में चेंज किया था तो धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया था जिसे शंट कहा गया था, उसकी वजह से प्रतिरोध का मान और घट जाता है और धारा का मापन हम कर लेते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम धारा मापी के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ देते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम जोड़ा और ये धारा मापी वोल्ट मीटर की भांति कार्य करता है। तो इस प्रकार से धारा मापी के हमने एप्लीकेशन पढ़े। इस वीडियो में इतना ही है और ये इस चैप्टर का जो टॉपिक था धारा मापी का वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय आघूर्ण और अक्ष और नक्ष पर उसकी तीव्रता वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल हम बाद में इसके बता देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।